बिहार भी देख सकते हैं यहाँ पे 40,428 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, बहुत ही बड़ी संख्या कह सकते हैं। और ये जो है कि सिर्फ आपका परसेंटेज के बेसिस पे होती है, 10th के अकॉर्डिंग आपका उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट तैयार की जाती है। तो मेरिट आप लोगों का तैयार जो होगा इसमें कितने परसेंटेज, यदि आपका 10th में है तो आप फॉर्म भरें और अदरवाइज नहीं है तो आप नहीं भरें, और कम परसेंटेज है तो आप कहाँ से भरें। आपका इसमें दो चीज़ मायने रखता है, सर्किल और डिवीज़न, किस जगह से फॉर्म फिल करें। और आप जिस भी डिवीज़न से फॉर्म फिल करें या जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। जीडीएस का मतलब ही हुआ ग्रामीण डाक सर्विस, यानी कि ये ग्रामीण डाक में आपका जो कि ग्रामीण स्तर पे जो बैंक रहते हैं उसी में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा और उसी में आपको काम करने होते हैं। तो चलिए इसमें नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या है नोटिफिकेशन। देखेंगे तो इसमें आपका यहाँ से आपका पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपका जो होगा 44,000 पोस्ट की बात करें, पोस्ट आपका होगा 44,288 पोस्ट पे ये वैकेंसी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें परसेंटेज की तो 60%, 70%, 80% और 90%। आपका इतने परसेंट हैं तो आपका मन में डाउट है कि अब भरें कहाँ से फॉर्म। तो चलिए ये भी डाउट क्लियर करेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें। चलिए थोड़ा इसमें जान लेते हैं कि काम क्या करने होते हैं। इसमें ग्रामीण डाक विभाग में 3 तरह के पोस्ट होते हैं। ग्रामीण डाक विभाग में आपका 3 तरह के पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें आपका 3 तरह के पोस्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम पोस्ट की बात करें तो बीपीएम जो आपका होगा ये आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। क्या? ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एबीपीएम और डाक सेवक दोनों का कम्युनिकेशन एक ही जैसा होता है, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक डाक सेवक का। इसमें सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपका एबीपीएम में, बीपीएम वाला में आपका लगभग 16,000 और एबीपीएम के पोस्ट पे 12,000 और डाक सेवक के भी 12,000। बाद में आपका इंक्रीज भी होते हैं। आप लोग के मन में ये भी प्रश्न होंगे कि इसमें इतनी कम सैलरी, इसमें आपका काम भी तो कम करने पड़ते हैं, 4 से 5 घंटे सिर्फ काम करने होते हैं। और आपका यदि अगल बगल में बैंक हो, ग्रामीण बैंक, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि डाक में वो 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो इसमें 4 से 5 घंटे आपको काम करने होते हैं और बाकी आप अपना स्टडी भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। चलिए इसमें अब जान लेते हैं आप लोगों का सैलरी तो आप देख लिए। चलिए अब जानते हैं आप फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे। इसमें हर एक डिवीज़न और स्टेट वाइज वैकेंसी निकालती है डाक विभाग में। स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं 23 स्टेट की वैकेंसी निकाली हुई है, 23 स्टेट में। तो यदि आप मान के चलिए इसमें लोकल लैंग्वेज की आपकी जानकारी होनी चाहिए। मान के चलिए बिहार और झारखंड के स्टूडेंट हैं और वो भर देंगे वो तमिलनाडु, यानी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज तमिल है, तो उस समय आपका लोकल लैंग्वेज होने के जानकारी नहीं होने के कारण आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी में जाएंगे तो वहाँ से आपका छांट दिए जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे आप। तो ये चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए, जहाँ भी आप फॉर्म भरें वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब जैसे मान के लिए बिहार से, तो बिहार पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से, चलिए आपको यहाँ से आप जो है कि देख पाएंगे सभी डिवीज़न खुल के आ गया है। ये सर्किल देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जिस भी सर्किल में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सर्किल आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ले लीजिए पटना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिवीज़न का ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना, अब आपका डिवीज़न आ गया। ये सर्किल है। सर्किल आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देंगे, सर्किल जैसे मान के लिए आप पटना सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको डिवीज़न सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ से आप देख पाएंगे तो डिवीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। डिवीज़न में देख सकते हैं आपके पटना में जो जो डिवीज़न है वो आ जाएंगे। चलिए किसी एक को सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से आप खुद समझाते हैं। यहाँ से गया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पोस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ के जितने भी पोस्ट हैं वो खुल के आ गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज हिंदी दिए गए हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दिए गए हैं हिंदी। और यहाँ पे आप पोस्ट देख पाएंगे कि कहाँ पे पोस्ट खाली है अभी, वहाँ से आप फॉर्म अपना फिल कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएम पोस्ट की है, यहाँ पे एबीपीएम पोस्ट की सीट खाली है। तो गया के डिवीज़न में आप ये यहाँ से आप पता कर पाएंगे और ये सेलेक्ट करके आप भर पाएंगे। इस तरह से आप डिवीज़न पहले देख लेंगे, उसके बाद फॉर्म भरते टाइम आप ये चीज़ की अच्छे से फॉर्म फिल करते समय आपको ये ध्यान में रख के फॉर्म भरने होंगे। सबसे पहले तो आपको सर्किल ध्यान में रख के भरने होंगे, उसके साथ ही आपको डिवीज़न। ये दो चीज़ यदि आप अच्छे से भरते हैं तो आपके कम परसेंटेज भी तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के यदि फॉर्म भरते हैं तो आपका कम परसेंटेज, जैसे कि मान के लिए किसी डिवीज़न में आप देखेंगे कि वहाँ पे 60 भी गए होते हैं, 70 भी जाते हैं, 80 भी जाते हैं और 90 भी जाते हैं, इतने कट ऑफ जाते हैं। और मान के चलिए आप भर दिए किसी एक जगह से, वहाँ का कट ऑफ गए हैं 85 गए हुए हैं, और वहाँ यदि आपका 80% है तब भी वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये डिपेंड करेगा डिवीज़न में, वहाँ का सर्किल पे डिवीज़न में कि कट ऑफ वहाँ का कितना जा रहा है। तो ये चीज़ आप फॉर्म भरते समय ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करें, और इसके साथ ही कितने कट ऑफ आपका इसमें पिछले बार जो सिलेक्शन हुए थे कहाँ का कितने कट ऑफ गए हुए हैं वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो इसीलिए इस चैनल से बने रहें। इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।